आ चुका हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को लेकर। अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक का, यहाँ पे मैथमेटिक्स का 18 फरवरी को आप सभी का एग्जाम्स है। 2025 में जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को अंत तक सारे देखना, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव का, और साथ में सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय दीर्घ प्रश्न भी। तो चलिए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक सारे देखना बच्चे, ठीक है। और इसी तरह का हर एक सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ, जो वायरल क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्स में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देख। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न कर रखे थे। जो छात्र नहीं देखें जाके देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोज में मैंने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, अंत तक सारे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फिर से बता रहे हैं। देखो, आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए फार्मूला क्वेश्चन से बच्चे, सिंपल फार्मूला है। अर्धगोला, गोला, ये सारे आप लोग को याद रखने होंगे। गोला का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ये सारे आप लोग को याद करने होंगे बच्चे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 4πr²। क्या होता है बच्चे? 4πr²। तो 50 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। 4πr² किसका होता है? तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य दिया गया बच्चे 10 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखो ये 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य दिया गया है बच्चे 10। तो सबसे पहले हम लोग माध्य बराबर क्या लिखते हैं बच्चे? माध्य बराबर जो भी संख्या दिया जाता है उसको जोड़ते हैं। तो 6 + 8 + 9 + x + 13, ठीक है। और टोटल संख्या कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5। टोटल संख्या कितने हैं? 5। और माध्य बराबर कितना दिया गया है? 10 दिया गया। तो 10 लिखेंगे, जोड़ेंगे इसको, ठीक है। 8, 6, 14, 14, 13 आपको 27, 27 कितना हो जाएगा? 9, 36 हो जाएगा, ठीक है। 27, 9 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 + x हो जाएगा ये, और इधर यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 बराबर 36 + x। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 में से 36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 14, ठीक है। तो यही इसका सही उत्तर है। तो माध्य आप लोग जानते होंगे, माध्य बराबर कितना होता है? टोटल परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद था, ठीक है, याद करना होगा। और माध्य सिंपल था इसका निकालना। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, कहा गया है 52 नंबर, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। देखो, एक तो शंकु का आयतन होता है सिंपल फार्मूला 1/3πr²h, मतलब 1/3πr²h होता है, ठीक है। ये होता है क्या बच्चे? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या बोला गया है कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दुगुनी हो जाती है। ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो 1/3 पाई तो रहेगा, r², मतलब त्रिज्या भी दुगुनी, तो यहाँ पे 2r कर देंगे, उसका स्क्वायर गुण्य, ठीक है। ऊंचाई भी दुगुनी हो रही है तो यहाँ पे 2h हो जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे बच्चे। देखो 1/3 पाई 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4r² हो जाएगा, और गुण्य यहाँ पे 2h हो जाएगा। तो अब इसको देखो 4 दूनी 8, तो 8 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 × 1/3πr²h। ये अब देखो ये 1/3πr², तो ये तो आयतन हो गया। इसका मतलब 8 गुना आयतन, ठीक है। किसका आयतन? तो शंकु का आयतन। तो मतलब 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा बच्चे? 8 गुना। तो ऑप्शन नंबर आपको डी जो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। याद रखना है, जब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को दुगुनी कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 8 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या का दुगुना करेगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? त्रिज्या को दुगुना करेगा तो 4 गुना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊंचाई को दुगुना फिर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं बच्चे? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार आया हो। 12, 17, 14, 22, 11 में सबसे ज़्यादा संख्या किसका है? तो 22 का है, ठीक है। मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो इसी को हम लोग बहुलक वर्ग क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसका जो निम्न सीमा है, देखो इसको हम लोग निम्न सीमा बोलते हैं और इसको उच्च सीमा बोलते हैं, ऊपरी सीमा, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे? ऊपरी सीमा इसको, और निम्न सीमा इसको बोलते हैं। तो निम्न सीमा पूछा गया है, तो निम्न सीमा कितना है? 15, तो यही 15 हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा, ठीक है ना, आलेख द्वारा ग्राफिकली
निर्धारित नहीं किया जा सकता है। माध्य, माध्यिका, बहुल। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे माध्य। ठीक है, माध्य को हम लोग आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किए कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा माध्यक और बहुलक, जिसको हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन बोला क्या गया नहीं किया जा सकता है, तो ये माध्य हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा बच्चे माध्य। अगर बोलता ये कि किसको हम आलेख द्वारा निर्धारित कर सकते हैं तो माध्यक और बहुलक हो जाता। अगला देखते हैं कि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनकी कोरों का मतलब भुजाओं का अनुपात बच्चे, ये क्या हो गया भुजाओं। ठीक है, भुजाओं या फिर किनारों। तो ये सिंपल है, जब आयतनों का अनुपात दे दिया जाएगा ना तो कोरों का अनुपात क्या हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको रूट अंडर में 1/27 डाल देना है, तो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा बच्चे 1/3। इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/3। अगला देखते हैं कि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, tan थीटा का मान जो होता है tan में वो tan 45 डिग्री के बराबर होता है। तो tan से tan गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन भुजा यहाँ पे क्या है एक्स है, तो भुजा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे √3/4 गुने एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर आपको ये बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 52 ताशों के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए रानी आने की प्रायिकता टोटल कितना, टोटल पत्ता ताश में कितना होता है 52 होता है, उसमें रानी बोला गया है कि रानी आने की प्रायिकता। तो रानी कितने होते हैं टोटल 4 होते हैं। क्यून कितना होता है क्यून होता है 4। ठीक है, उसके बाद गुलाम भी होता है 4। ठीक है, उसके बाद इक्का भी होता है 4, दाहला भी होता है। इस तरह के जो है टोटल 4 पत्ते होते हैं सभी का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यून, तो ऊपर में लिखेंगे 4, तो उसको कटाएंगे तो 1/13 क्या हो जाएगा, एक ही पत्ता निकाला जा रहा है तो 4 ही में से निकलेगा, तो इसलिए 1/13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रायिकता का क्वेश्चन था बच्चे। अगला देखते हैं कि यदि पी का मान इतना दिया गया है तो पी डैश का वैल्यू क्या होगा। तो पी डैश का मतलब देखो ये घटने की होने की प्रायिकता है, ये घटना घटित होने की प्रायिकता है, लेकिन हम लोग को बोला गया है कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो हम लोग 1 में से 0.08 को घटा देंगे तो 0.92 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 0.92। अब देखो ये क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। हालांकि थीटा का वैल्यू आप लोग यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर सकते हो। ठीक है, तो 45 डिग्री पुट करोगे तो 1 + 1 हो जाएगा, ये फिर 1 + 1 तो हो जाएगा 2/2, ये कट के हो जाएगा 1, जो tan स्क्वायर थीटा या फिर cot स्क्वायर थीटा ये सारे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको दूसरा विधि से देखो करते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन मैच कर रहा है ना बच्चे। 45 तो यहाँ tan 45 में भी होता है और cot 45 में भी होता है, लेकिन हम लोग इसको दूसरा विधि से देखो कैसे करते हैं। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं एक sec स्क्वायर थीटा माइनस होता है बच्चे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब ये tan स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बट्टा में उसी तरीके से 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। ये cosec स्क्वायर थीटा जानते हैं ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में होता है बच्चे cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, अब देखो sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चे 1/cos स्क्वायर थीटा बटा में लिख सकते हैं 1 में sin स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये sin स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा। इसको जब हम लोग करेंगे हल तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर, इसलिए इसका मान जो होगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये cot स्क्वायर थीटा नहीं रहता बच्चे ऑप्शन में, क्योंकि हम लोग थीटा का मान 45 डिग्री पुट किए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 आ रहा था जो tan और cot दोनों में मान आ रहा था, इसलिए हम लोग को ये इतना करना पड़ा। ठीक है, अगर नहीं आता सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन दिया रहता tan स्क्वायर थीटा तो हम लोग लगा के आगे निकल सकते थे। ठीक है, चलिए अब इसी को बोला जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा, अब इसी को लिख सकता है ना बच्चे 1/cot स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता था। ठीक है ना, अगला देखते हैं कि 0.5 के ऊपर रेकरिंग है तो 5 बटा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात क्या है। घात का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर इसमें कितना है बच्चे, तो 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 घात हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको 5x के पावर 4 + 3x के पावर 3 - 2x² + 4। ठीक है, अब बताओ इसमें घात कितनी है बच्चे, तो घात मैक्सिमम पावर देखेंगे तो यहाँ पे 4 घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 घात।
√7 कौन सी संख्या है? तो √7 एक अपरिमेय संख्या है बच्चे। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 2x, इसका जो वैल्यू निकालोगे बच्चे क्या है, इसका मान क्या आ जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, x³ हो जाएगा, ये प्लस 2x² हो जाएगा, ठीक है। x में x² से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा। तो यही तो इसका आंसर होगा। 64 का क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अगला देखते हैं कि 28 तथा 72 का मौसा क्या है? मौसा, तो मौसा जानते हो ना बच्चे कैसे निकालते हैं हम लोग? जो इसमें हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन क्या है? आपको 28 तक नहीं कटेगा, 28 दूना 56, 28 या नहीं 84 हो जाता है, क्योंकि ये आपको 72 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो 4 होगा, क्या होगा? 4। जो 28 और 72 को 4 जो है यहाँ पे वो दोनों को काट रहा है, ठीक है। क्या काट रहा है? दोनों को काट रहा है। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो मौसा होगा वो क्या होगा? 4 होगा इसका। तो आप भाग विधि से जानते हो, उसको उससे भी निकाल सकते हो। 28 दूनी 56 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया आपका 6 और ये 1। यहाँ पे 28 देखो, 28 16, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 12, फिर 16, फिर 1, देखो यहाँ पे 4 आया। अब देखो यहाँ पे काट देगा, ये 4 या 12, तो जो कट देता है लास्ट में वही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, ठीक है, 4। बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा? मान लेते हैं शून्यक है अल्फा और बीटा बच्चे, तो हम लोग जानते हैं x² माइनस x प्लस 1 जब दिया गया है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए में ए होता है। तो माइनस बी के जगह पे यहाँ पे कितना है? माइनस बी की जगह पे -1 है और ए की जगह पे 1 है। तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस 1/1, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो क्या आंसर है। इसका तो आंसर 0 आएगा। अब कैसे आएगा देखो, √2 का स्क्वायर माइनस में 2, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 माइनस 2 बराबर कितना? 0। क्या हो जाएगा बच्चे? 0। अगला है x प्लस वाई बाई 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल क्या होंगे? या तो ऑप्शन से बना लो बच्चे, या फिर आप सॉल्यूशन कर लो। चलिए सॉल्यूशन ही कर देता हूँ बच्चे। x प्लस वाई का मान 3 है, 3x माइनस 2y बराबर 4 है। अब देखो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि एक टर्म जो है कट जाए। तो यहाँ भी 2 से होगा, यहाँ भी 2 से होगा। अब देखो ये 2y प्लस माइनस 2y कट जाएगा, तो 3 दोनों 5x हो जाएगा ये, और ये 3 दूनी 6 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, x का वैल्यू यहीं पे 2 आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं y का भी मान निकाल देता हूँ। x प्लस वाई का बराबर 3 है, x का वैल्यू 2 है, प्लस y बराबर 3, तो y बराबर यहाँ पे 3 माइनस 2, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सिंपल है, y² माइनस y माइनस 6 के मान लेते हैं कि ये शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है, c/a। तो c के जगह पे -6, a के जगह पे 1, -6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 6। जानते हो ना बच्चे, ये x² मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c दिया है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका मूल जो है शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस में b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये चीज़ आपको पता है ना, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा? विभक्तर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग d से निरूपित करते हैं, और d का जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस में 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b के जगह पे कितना है? -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a के जगह पे नहीं कुछ है तो 1 है यहाँ पे, 1 इंटू c के जगह पे माइनस में 300 है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? -5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 या 1200, तो हो जाएगा आपका 1225। क्या हो जाएगा? 1225, न कि -1225। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखते हैं बच्चे, काफ़ी शानदार प्रश्न सब ये सारे हैं, और आप लोगों को समझना पड़ेगा बच्चे कि किस तरीके से आपको बनाने हैं, क्योंकि मैथ में रटना नहीं पड़ेगा है, ठीक है। रटना नहीं पड़ेगा बच्चे, आप लोग को समझना पड़ेगा ताकि आप लोग क्वेश्चंस को बना पाओ। यहाँ पे है पहले बता दिया कि समांतर श्रेणी है ये, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में समान अंतर होगा हर जगह, इसका सार्वंतर बोला गया है। सार्वंतर निकालो, डी का मान निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। कुछ नहीं करना है बच्चे, √50 में से √18 को घटा दोगे। अब लोग इस √50 में से √18 कहीं तो दिख ही नहीं रहा ऑप्शंस में, तो कैसे दिखेगा बच्चे? बस इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। क्या करना है आप लोग को? कैलकुलेशन करना है।
अब देखो यहाँ पे ये आंसर होगा। अब देखो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो √50 50 को हम लोग 5√2 लिखते हैं बच्चे, और ये 3√2 लिखते हैं इसको, तो 5 में से 3 गया तो ये 2√2 आ जाएगा। अब कैसे लिखते हैं मैं आपको कई बार बता रखा है बच्चे, नहीं कुछ आता है आप लोग 50 का रूट अंडर के निकालना है रूट अंडर का मान √50, तो इसमें भाग दो, ठीक है, गुणनखंड निकालो, तो 2 से 25 बार में, और ये हो जाएगा 5 है 25। जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर निकालो, जिसका जोड़ा नहीं लगता है, जैसे √2 का जोड़ा नहीं लगता तो उसको रूट में डालो, ठीक है, 5√2 हो जाएगा। अब जो 18 का देखो, 18 का देखो तो 2 9 में 18 और 3 3 9, जिसका जोड़ा लग रहा है, जोड़ा का मतलब 3 और 3, दो का जोड़ा लगाना है बच्चे, दो टर्म का, तो 3 और 3 का जोड़ा लग रहा है तो उसको बाहर निकालो, ठीक है, एक ही निकालना है, इन्हें कि दोनों 3 निकाल दो, एक निकालना है 3, और जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको रूट में डालो, तो 3√2 आ गया और 5√2 आ गया। इसी का ना हम लोग को पहला टर्म आ गया 3√2 और दूसरा टर्म आ गया 5√2, ठीक है। उसी तरीके से उसका निकालोगे तो ये 7√2 आएगा। तो इसमें से इसको घटाना है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो 5√2 में से हम लोग 3√2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा 2√2। अब देखो सिंपल प्रश्न है ये भी, y² + 1y² बराबर 14 है, तो y + 1y का वैल्यू क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न बच्चे, बहुत सारे छात्र यहाँ पे नहीं बना पाएंगे इसको जब आपको क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। देखो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। अब देखो y² + 1/y² दिया गया है 14। एक चीज़ आप लोग जानते हो बच्चे, x², ये जानते हो ना, a + b का होल स्क्वायर वाले फार्मूला पे ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, इसी वाले फार्मूला पे ये बनेगा। किस पे बनेगा, a + b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। अब कैसे बनेगा देखो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो a² + b² को रहने देते हैं बच्चे, क्या करते हैं, रहने देते हैं। अब इस 2ab को इस साइड रख देते हैं, ठीक है, तो a² + b² हो जाएगा, और इस 2ab को इस साइड लेकर आएंगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में आपका 2ab कहलाएगा। क्या कहलाएगा 2ab। बस सिंपल उसी तरीके से हमको करना है। अब देखो a² + b² हम लोग रहने देते हैं, इसको मानते हैं a है और ये b है, क्या है a और b है, तो a² + b² ये हो गया, तो y² प्लस में 1/y², इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है ना। हम क्या निकालते हैं बच्चे, a + b के होल स्क्वायर मान लेते हैं, a+, तो a और b है तो a, तो ये हो जाएगा y + 1/y का होल स्क्वायर। अब माइनस में 2, a के जगह पे क्या है, a के जगह पे आपका क्या है बच्चे y है, ठीक है, क्या है y है, और ये आपका b के जगह पे 1/y है, ये y से y चला जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो y² + y² का वैल्यू दिया गया हम लोग को ऑप्शन में 14, तो 14 बराबर y + 1/y का, एक बार और बता दूंगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो, अब -2, तो इस 2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो देखो ये हो जाएगा y + 1/y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 2 16 इस साइड जाएगा, तो y + 1/y रूट, ये 2 को इस साइड भेजेंगे स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा ± √16, तो ये हो जाएगा ± में 4। क्या हो जाएगा ± में 4। ऑप्शन नंबर आपको डी जो है बच्चे यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चंस बनाने का तरीका, a + b के होल स्क्वायर पे आप लोग निकाल सकते हो इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी तो आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चे, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो। क्या करना है बच्चे, इसको स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा y² प्लस हो जाएगा 1/y² प्लस 2 × x के जगह a b होता है ना, 2ab, तो हो जाएगा a, और इंटू b के जगह पे 1/y है, तो y से y यहाँ भी कट जाएगा, और इसका वैल्यू तो निकालना है हम लोग को, तो इसका वैल्यू दिया गया है 14। क्या दिया गया इसका 14, तो 14 + 2 16 होगा, और ये y + 1/y बराबर क्या हो जाएगा ± √16, तो ये हो जाएगा ± 4। तो दोनों विधि से आप लोग निकाल सकते हो, बस आंसर आना चाहिए। अगला देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना दिया गया है बच्चे, तो पहला पद क्या होगा। सिंपल है, nवां पद दिया गया है 6n - 2, कुछ नहीं करना, पहला पद के लिए n = 1 रखो, तो 6 × 1 - 2, तो हो जाएगा 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, यही इसका पहला पद है, ठीक है। अगर बोला जाएगा दूसरा पद तो n = 2 रखना है, दूसरा पद के लिए क्या रखना है बच्चे, n = 2, तो 6 × 2 - 2, तो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, -6, 10 का कोटि है, कोटि। देखो x, y होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं बच्चे, भुज। और इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। तो भुज और कोटि, तो यहाँ पे देखो -6, 10, तो ये x है और ये y है, तो y वाला को कोटि बोलते हैं, तो ये 10 क्या होगा, कोटि। क्या होगा 10 कोटि होगा।
अगला देखते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है। ये 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर। हम लोग जानते हैं ना ये चीज़। तीन चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बच्चे। देखो ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या होता है? ये 1 होता है। ठीक है। अब दूसरा चीज़ ध्यान में रखना है ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। उसी तरीके से आपको होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। ये तीन फार्मूला आप लोग को यहाँ पे याद रखना चाहिए हमेशा। ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ यहाँ पे बच्चे, ये तो होता ही है। ठीक है ना। उसी तरीके से आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि साइन थीटा इंटू होता है आपका कोसेक थीटा बराबर 1। उसी तरीके से याद रखना पड़ेगा कॉस थीटा इंटू में होता है सेक थीटा बराबर 1। उसी तरीके से याद रखना होगा बच्चे टेन थीटा इंटू में होता है कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है। ये तीनों फार्मूला आप लोग को याद रखना चाहिए हमेशा। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 75 तक कर लिए क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस सेट हमेशा करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।